तो 4 दिन पहले ही आतंकी पकड़े गए। अब दिवाली से एक दिन पहले 4 और आतंकवादी पकड़े गए और इन सभी का कनेक्शन अलीगढ़ से आया और ये सभी इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं, इसीलिए किसी भी आतंकी साजिश के तार पूरी तरह जुड़ने से पहले ही वो इसे काटने में कामयाब हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन आतंकवादियों के तार कहां और कैसे जुड़े हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 दिन 7 आतंकी, शिकंजे में आईएसआईएस के आतंकी, अलीगढ़ का आईएसआईएस कनेक्शन। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का आतंकी नेटवर्क सामने आया। सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए और फिर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ। एक एक कर करीब 7 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल यूपी एटीएस ने पिछले 4 दिनों में आईएसआईएस के 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते हैं कि कैसे स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी SAMU नाम के छात्र संगठन की मीटिंग में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था। आरोप है कि SAMU की मीटिंग में एक दूसरे से संदिग्ध आतंकी जुड़े और इसके जरिए आईएसआईएस में भर्ती कराई जा रही थी। खबरों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की नजर हर तरह से उन साजिशों को बेनकाब करने की रही है जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए इन 4 आतंकियों ने ये बताया है कि ये लोग इंटरनेट के माध्यम से तमाम युवाओं को जिहाद के लिए बरगलाते थे। इनके टारगेट पर वो युवा होते थे जो सिस्टम से, सरकार से नाराज थे। खास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो छात्र जो पूर्व में पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टारगेट के तौर पर रखा जाता था ताकि आसानी से इनको जिहाद के लिए अपने साथ इस आतंकी प्लान में शामिल किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आतंकी साजिशों में शामिल इन आतंकियों के निशाने पर कौन थे? क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा था? पकड़े गए आतंकियों को आतंकी ट्रेनिंग कैसे मिल रही थी? इस बीच पकड़े गए आतंकियों के लैपटॉप और कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क पीर टू पीर मिला है, जिसके जरिए ये आईएसआईएस के हैंडलर से आदेश लेते थे और आपस में उसे कम्युनिकेट करते थे। यूपी एटीएस इस नेटवर्क का डेटा रिकवर कर रही है, जिससे जो मैसेज इनको मिला था उसे डिकोड किया जा सके। जाहिर है एटीएस ने इन आतंकियों को पकड़ने के लिए किसी भी लीड को हल्के में नहीं लिया है और इतनी बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करने में कामयाबी मिली है। पिछले 4 दिनों में यूपी एटीएस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। इनकी गिरफ्तारी से पहले दिल्ली स्पेशल सेल और एनआईए ने पुणे मॉड्यूल के गिरफ्तार हुए आतंकियों से जो पूछताछ की थी, उससे जो टिप ऑफ मिला था, ये जानकारी यूपी एटीएस से साझा की थी। उसी जानकारी के आधार पर यूपी एटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामू संगठन से जुड़े इन आतंकियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, जिसके बाद पहले 2 गिरफ्तारी होती है और उसके बाद एक गिरफ्तारी दुर्ग से होती है और इन सबसे पूछताछ के बाद 4 और गिरफ्तारी कल कर ली जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार यूपी एटीएस इन्हीं आतंकियों से उनके राजदार और उनके दोस्तों के बारे में पता कर रही है। अब एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस के अलीगढ़ मॉड्यूल पर यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं राकिब, नावेद, नोमान और नाजिम। इन सभी के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है। ये सभी अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सभी मुस्लिम युवाओं को इस्लामिक स्टेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा चारों आरोपी अन्य युवाओं को जिहाद के लिए मानसिक और शारीरिक ट्रेनिंग भी देते थे। यूपी एटीएस ने जिन 7 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से कोई अलीगढ़ का रहने वाला है तो कोई चंदौसी का, कोई बलिया का रहने वाला है तो कोई भदोही का। लेकिन इन सब के बीच में एक समानता है, वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये सभी छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं या पढ़ रहे हैं। ऐसे में इनकी मुलाकात सामू की बैठक में हुई थी। सामू वो संगठन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा छात्रों के हित की बात करता है। लेकिन अब इन सबके बीच में सामू की जो समानता सामने आई है, वो यूपी एटीएस के लिए काफी अब टिप ऑफ देने वाली है और अब यूपी एटीएस इसी बात को लेकर अपनी जांच
तेज कर चुका है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ISIS आतंकी अपनी सोच के अन्य लोगों को जिहादी साहित्य बांटते थे। ये सभी अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में ISIS का मॉड्यूल खड़ा करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में यूपी ATS ने इन 7 आतंकियों को गिरफ्तार करके एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये आतंकी नेटवर्क पूरी तरह से फैल गया है। ISIS ने एक बार फिर से अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर लिया है। अलीगढ़ हो, भदोही हो, बलिया हो, हर जगह पर ये स्लीपर सेल आम युवाओं की तरह लोगों के बीच में रहकर आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले NIA के हाथों गिरफ्तार ISIS पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान और शहनवाज से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं और ISIS के पैन इंडिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। रिजवान और शहनवाज से पूछताछ के बाद यूपी ATS ने इन आतंकियों की धरपकड़ शुरू की। जाहिर है ये नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। देखना यह है कि इस आतंकी नेटवर्क के तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।